हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट हीट रेट पे वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, काफी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका प्लांट का हीट रेट क्या होता है, प्लांट का हीट रेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, प्लांट का हीट रेट आखिर हम लोग क्यों मेजर करते हैं और कौन सा फैक्टर है जो प्लांट हीट रेट को इंक्रीज करता है। तो हम लोग सारा डिटेल इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लांट हीट रेट। व्हाट इज हीट रेट? हीट रेट क्या होता है, देखिए इसको। हीट रेट इज द अमाउंट ऑफ इंटायर एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक जनरेटर और द पावर प्लांट टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kilowatt hour of electricity, that is unit, means आपको 1 kilowatt hour that is equals to 1 unit प्रोड्यूस करने में कितना थर्मल एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट है, that is called the heat rate। देखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स होता है आपको अमाउंट ऑफ फ्यूल, क्योंकि अल्टीमेट आप फ्यूल को बर्न करके थर्मल एनर्जी या आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसको इस टाइप से भी आप इसको कन्वे कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kilowatt hour of electricity means 1 unit. The amount of energy required to generate 1 unit of power. Heat rate equals to thermal input. Thermal input divided by electric output. This is called the heat rate. Means आपको 1 किलोवाट आवर प्रोड्यूस करने में कितना थर्मल इनपुट आपको लग रहा है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं? हीट रेट कहते हैं। बहुत सिंपल। एक होता है आपका नेट यूनिट हीट रेट। ये तो आपका ग्रॉस हीट रेट इसको बोल सकते हैं, या आप इसको प्लांट हीट रेट बोल सकते हैं। और एक आपका होता है नेट हीट रेट। नेट हीट रेट क्या होता है कि थर्मल इनपुट, थर्मल एनर्जी, थर्मल इनपुट डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पे आप ग्रॉस इलेक्ट्रिकल आउटपुट आप दे रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है कि प्लांट का अपना कुछ ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन होता है, उसको आपको माइनस करना है ग्रॉस आउटपुट में। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको यहां पे लिखना है, नेट इलेक्ट्रिक आउटपुट, नेट इलेक्ट्रिक आउटपुट। और नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट मींस क्या होता है? ग्रॉस इलेक्ट्रिकल आउटपुट माइनस ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन। जो आपका प्लांट को रन करने के लिए जो इक्विपमेंट लगता है, इक्विपमेंट का अपना भी कुछ पावर कंजम्पशन होता है। उस पावर कंजम्पशन को अगर हम लोग, जिसको हम लोग एपीसी कहते हैं, और उसको नेट टोटल पावर कंजम्पशन में उसको माइनस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड द नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट निकलेगा। तो वो यूनिट नेट यूनिट हीट रेट होता है। मींस द नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोड्यूस करने में कितना आपको थर्मल इनपुट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड नेट यूनिट प्लांट नेट यूनिट हीट रेट होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस हीट रेट एंड द नेट प्लांट हीट रेट। यूनिट ऑफ हीट रेट क्या होता है? ऐसे as you know that efficiency is a non-dimensional quantities. Efficiency has no unit. Means efficiency, as you know that efficiency is the ratio of output energy by input energy. So this is the non-dimensional quantity and has no unit. Like efficiency, heat rate also is a non-dimensional quantity. Means it has no unit. But it can be expressed in terms of energy per energy. That means kilojoule per kilojoule, किलोजूल पर किलोजूल, और ऐसा यूनिट में हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं किलोजूल पर किलोवाट आवर भी हम इसका नाम देते हैं, या अगर बीटीयू पर किलोवाट आवर। बीटीयू मतलब क्या होता है? बीट इज थर्मल यूनिट। बीट इज थर्मल यूनिट हम लोग बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3600 किलोजूल होता है, या 1 किलोवाट आवर को हम लोग अगर बीटीयू में अगर एक्सप्रेस करेंगे
तो 3412 BTU होता है, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और 1 BTU इक्वल्स टू 1055 जूल्स होता है। ये तरह वेरी करता है, 1050 से 1060 जूल के बीच वेरी करता है। तो यूनिट ऑफ अगर हीट रेट का जनरली हम लोग जो जो मोस्टली यूज इन इंडिया वो किलो जूल पर किलोवाट आवर होता है, लेकिन कहीं कहीं हम लोग BTU पर किलोवाट आवर भी यूज करते हैं। हीट रेट फॉर्मूला या हीट रेट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसको। हीट रेट जिसका यूनिट किलो जूल पर किलोवाट आवर होता है इक्वल्स टू फ्यूल एनर्जी इनपुट kg पर आवर डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट किलोवाट। मींस फ्यूल एनर्जी इनपुट किलो जूल पर आवर। फ्यूल एनर्जी इनपुट क्या होता है? फ्यूल एनर्जी इनपुट इक्वल्स टू फ्यूल कंजम्पशन kg पर आवर मल्टीप्लाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर kg। मीन्स फ्यूल एनर्जी इनपुट मीन्स आप कितना कोल बर्न करते हैं पर आवर में, मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर केजी। आप अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल फ्यूल एनर्जी इनपुट मिलता है, ठीक है। और आपका पावर आउटपुट किसमें मेजर करते हैं? किलोवाट में। तो हीट रेट केजी पर किलोवाट आवर इक्वल्स टू फ्यूल कंजम्पशन केजी पर आवर मल्टीप्लाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जीसीवी केजी पर केजी किलो जूल पर केजी डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट किलोवाट में, ठीक है। ये आपका हीट रेट का फॉर्मूला होता है। देखिए हीट रेट में क्या है, आप फ्यूल बर्न करते हैं, फ्यूल में क्या रहता है? केमिकल एनर्जी रहता है। तो कितना आपको केमिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही आपका हीट रेट होता है, ठीक है। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी होता है। अगर आप हीट रेट को इंक्रीज अगर हो रहा है, इट मींस द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट डिक्रीज होगा। अगर आप हीट रेट को इंप्रूव कीजिएगा तो आपका एफिशिएंसी उस पावर प्लांट का इंक्रीज करता है। तो एफिशिएंसी का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो 3600 डिवाइडेड बाय हीट रेट, अगर किलो जूल पर किलोवाट आवर में अगर लेते हैं, अगर हम लोग BTU में लेते हैं तो 3412 डिवाइडेड बाय हीट रेट किलो जूल पर BTU, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं कि जितना ज्यादा हीट रेट अगर आपका डिक्रीज होगा, इफिशियंसी उस हिसाब से आपका इंक्रीज हो जाता है। हीट रेट बढ़ाइएगा तो उस पावर प्लांट का एफिशिएंसी आपका डिक्रीज करेगा। तो आवर मेन कंसर्न क्या होता है कि प्लांट का हीट रेट को जितना ऑप्टिमम रखें, जितना उसका डिजाइन वैल्यू के आसपास रखें, उतना आपको प्लांट का एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगा। इफ द प्लांट इज ऑपरेटेड विदाउट एनी टाइप ऑफ लॉस, मीन्स आप आइडियल केस की हम सोच रहे हैं कि जितना भी हीट एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, वो सारा का सारा हीट एनर्जी आपका स्टीम में यूटिलाइज हो जाए और वो आपका हीट एनर्जी पूरा का पूरा हीट एनर्जी आपका इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस हो जाए। मीन्स ऑल द हीट एनर्जी दैट इज लिबरेटेड बाय द बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, देन उस प्लांट का हीट रेट आपका 3412 BTU। ये आपका आइडियल केस में, मीन्स आपका मैक्सिमम किसी भी प्लांट का जो आइडियल केस में मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो हीट रेट होगा वो 3412 BTU होगा, इससे ज्यादा ही होगा। तो जनरली किसी भी पावर प्लांट का जो डिजाइन किया जाता है उसका 9000 से 11000 BTU में किया जाता है। जनरली आपका जो उस पावर प्लांट का जो BTU होगा हीट रेट वो 9000 से 11000 BTU होता है। इसलिए पावर जो आपका प्लांट का जो एफिशिएंसी होता है वो 38 से 40% आपको मैक्सिमम मिलता है। आइडियल केस के लिए 100% एफिशिएंट होगा तो 3412 BTU होगा। और जनरली हम लोग प्लांट का जो होता है हीट रेट आप कैलकुलेट कीजिएगा किसी भी प्लांट का तो आपको इस रेंज में मिलेगा, 9000 से 11000 BTU में आपको मिलता है। और उसका जो एफिशिएंसी होगा वो 35 से 40% के आसपास आपका एफिशिएंसी मिलता है। कैलकुलेशन के जरिए हम लोग ये निकालते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका कि ग्रॉस पावर 100 मेगावाट है, नेट पावर 95 मेगावाट है, फ्यूल कंजम्पशन 50 TPS है एंड फ्यूल हीटिंग वैल्यू 18500 किलो जूल पर केजी है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट नेट हीट रेट, नेट एफिशिएंसी, ग्रॉस हीट रेट एंड ग्रॉस एफिशिएंसी, ठीक है। देखिए नेट पावर क्या था
कि आपका कुछ एग्री पावर कंजम्पशन इसमें माइनस किया 5 मेगावाट, तो वही आपका 95 मेगावाट आपका नेट पावर है। तो हमको यू हैव टू कैलकुलेट द नेट हीट रेट। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेट हीट रेट अगर आप निकालिएगा, नेट हीट रेट इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल फ्यूल कंजम्पशन 50 टन है, 50,000 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई फेल हीटिंग वैल्यू कितना है, तो 18,500 डिवाइडेड बाय आपका नेट है, तो नेट पावर लेंगे तो 95 मेगावाट है, तो 95,000। अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो हीट रेट निकल रहा है 9737 किलो जूल पर किलोवाट आवर, ये आपका नेट हीट रेट निकल रहा है। अगर आपको नेट इफिशियंसी अगर निकालना है तो नेट इफिशियंसी कितना होगा, क्योंकि किलो जूल पर किलोवाट आवर है इसलिए हम लोग इसको 3600 यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 9737, तो कितना हो जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं कि आपका कितना है, ये 3600 डिवाइडेड बाय 9737, 36.9% आ गया। अगर आपको नेट इफिशियंसी का निकालिएगा तो 36.9% आ गया। उसी प्रकार से आपको ग्रॉस हीट रेट निकालिएगा, तो ग्रॉस हीट रेट में आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे ग्रॉस हीट रेट में 95 की जगह आपको लिख देना है 100, तो आपको कितना आएगा देख लीजिए, 9250, थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको, 9250 किलो जूल पर किलोवाट आवर। और अगर ग्रॉस इफिशियंसी अगर देखिएगा तो चूंकि किलो जूल पर किलोवाट आवर है, अगर यही बीटीयू में आप हम निकालते हैं तो बीटीयू में 3412 लेते ऊपर में, तो यहां पे क्या है 9250 इंटू 100, तो आपका कितना परसेंटेज आएगा, 38.9%। तो यहां देख रहे हैं ग्रॉस इफिशियंसी ज्यादा है, नेट इफिशियंसी कम है। क्यों? क्योंकि नेट इफिशियंसी में आपका कुछ एपीसी है, कंज्यूम है। तो ये आपका मोटा मोटी हीट रेट कैलकुलेशन आप लोग समझ चुके होंगे। इनपुट टू टोटल हीट क्या होता है, हम लोग टोटल हीट इनपुट कहां पे देते हैं, बॉयलर में देते हैं। और बॉयलर में क्या हम लोग कंबशन करते हैं, कोल को कंज्यूम करते हैं, कोल को है या ऑयल को है या बायोमास है, कहीं गैस का हम लोग यूज करते हैं। तो इन बॉयलर द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द फ्यूल सच एज ऑयल, कोल, गैस, बायोमास etc is converted into the heat energy or also known as the thermal energy. Means the chemical energy present in the fuel converted into the heat energy, and this process is known as the oxidation process. Means oxidation process means क्या होता है कि आपका जो भी कोल के अंदर कोल हो या ऑयल है, वो सभी क्या होता है कि आपका जो हम लोग का प्राइमरी एयर, सेकेंडरी एयर जो देते हैं, उसे कंबशन करने के बाद वहां से हीट एनर्जी लिबरेट होता है, एंड this energy is used to convert the water into the high pressure, high temperature steam. देखिए, जो भी हीट लिबरेट होता है, हम लोग हीट जो हीट एनर्जी है उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किलो जूल पर केजी। द हीट एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। द हीट अवेलेबल इन द फ्यूल इज मेजर्ड इन किलो जूल पर केजी। जब आपका कोल बर्न होता है, कोल का मान लीजिए आप ऑक्सीडेशन करते हैं, यहां से आपका क्या निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। The amount of energy released by the burning of the coal is not fully utilized by the water. इसमें से कुछ पार्ट जो होता है
यूजफुल एनर्जी होता है, कुछ आपका लॉस होता है इस एनर्जी का। द पार्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी which is used by the water to convert into the high pressure high temperature steam, वो आपका यूजफुल एनर्जी आता है। एंड द सम पार्ट ऑफ द थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट in the form of dry flue gas, moisture, leakage, radiation और convection loss etc. तो ये जो लॉस है दिस इज द बॉयलर लॉस हम लोग बोलते हैं। एनर्जी ये डिपेंड करता है बॉयलर के एफिशिएंसी पे। तो बेस्ड ऑन बॉयलर एफिशिएंसी द हीट एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल इज यूटिलाइज, जिसको हम लोग फ्यूल हीट यूटिलाइजेशन करते हैं, इज इन द रेंज ऑफ 60 to 90% होता है। नहीं जनरली आप जो यूजफुल एनर्जी जो होता है वो डिपेंड करता है 70 to 90% मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन बॉयलर एफिशिएंसी। अगर बॉयलर जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उतना आप हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रिएटेड इन द बॉयलर एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूल ऑक्सीडेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम। And when the high pressure, high temperature steam is fed into the steam turbine in the form of heat energy, which is also known as the thermal energy, is first converted into the kinetic energy, then mechanical energy in the steam turbine, and finally the mechanical energy is converted into the electrical energy in the generator. Means आपका इनिशियल में क्या था? केमिकल एनर्जी था, केमिकल एनर्जी में ऑक्सीडेशन के बाद आपका ये क्या बन गया? हीट एनर्जी बन गया। हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को ही हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक, ये हीट एनर्जी एट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy is converted into the mechanical energy in the steam turbine, and mechanical energy is finally converted into the electrical energy in the generator. Means आपका केमिकल एनर्जी इनपुट था, आउटपुट आपका निकल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स अगर हम टोटल हीट अगर इनपुट हम देखें क्या होगा? केमिकल एनर्जी प्लस द हीट एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी प्लस द मैकेनिकल एनर्जी। और अगर आउटपुट देखें क्या निकला? इलेक्ट्रिकल आउटपुट मींस किलोवाट या आप मेगावाट बोल सकते हैं। मींस आप तो जो बॉयलर में कोल को बर्न किए, फाइनली आपका आउटपुट क्या निकल रहा है? पावर। द हीट क्रिएटेड इन द बॉयलर एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूल ऑक्सीडेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम। एंड व्हेन द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम इज फेड इनटू द स्टीम टरबाइन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, व्हिच इज आल्सो नोन एज द थर्मल एनर्जी, is first converted into the kinetic energy, then mechanical energy in the steam turbine, and finally the mechanical energy is converted into the electrical energy in the generator. Means आपका इनिशियल में क्या था? केमिकल एनर्जी था, केमिकल एनर्जी में ऑक्सीडेशन के बाद आपका ये क्या बन गया? हीट एनर्जी बन गया। हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को ही हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक, ये हीट एनर्जी एट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी इन द स्टीम टरबाइन, and mechanical energy is finally converted into the electrical energy in the generator.
मींस आपका केमिकल एनर्जी इनपुट था, आउटपुट आपका निकल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस अगर हम टोटल हीट अगर इनपुट हम देखें, क्या होगा? केमिकल एनर्जी प्लस द हीट एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी प्लस द मैकेनिकल एनर्जी। और अगर आउटपुट देखें, क्या निकला? इलेक्ट्रिकल आउटपुट मींस किलोवाट या आप मेगावाट बोल सकते हैं। मींस आप तो जो बॉयलर में कोल को बर्न किए, फाइनली आपका आउटपुट क्या निकल रहा है? पावर।